नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। दिल्ली की रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग सही नहीं लगती, ये केंद्र ने कहा है। दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने से दूसरे राज्यों को नुकसान होगा, ये केंद्र की दलील है। दिल्ली को रोजाना 460 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सही है, ऐसा केंद्र ने कहा है। 9 मई से और 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली को की जाएगी, यह केंद्र ने आश्वासन दिया है। 53% कुल क्रायोजेनिक टैंकर को दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई में लगाया गया है, यह केंद्र ने जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 6 कंटेनर लगाए गए हैं, यह भी जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से आई है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन जो जरूरी स्टॉक है वो मौजूद है, यह केंद्र सरकार ने बताया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से आज 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली आ रहा है, इसकी भी जानकारी केंद्र ने दी है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली की रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग सही नहीं लगती, वाजिब नहीं लगती। दिल्ली को अगर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जाएगा तो दूसरे राज्यों को इससे नुकसान होगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, ये इस वक्त की सबसे अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जो अपनी दलील दी है उसमें यह साफ कहा है कि दिल्ली को अगर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देंगे तो दूसरे राज्यों का क्या होगा? निश्चित तौर पर अदिति, जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि आप हलफनामा दायर कर बुलेट में जवाब दीजिए कि कैसे राजधानी दिल्ली में जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसको दूर किया जाए, और एक कमेटी बनाने की बात कही थी। लेकिन आज जो केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया, निश्चित तौर पर एक विरोधाभास है, क्योंकि केंद्र सरकार कह रही है कि राजधानी दिल्ली में अगर 760 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है तो दूसरे राज्यों की दिक्कत होगी। वहीं लगातार जो अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि किल्लत है और वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि सफिशिएंट भंडारण है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति ग्राउंड पर है और जो केंद्र सरकार सप्लाई कर रही है, जो डेटा सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑडिट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक दिक्कत है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से एक दिक्कत है, ऑडिट की जरूरत है कि वाकई जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी सप्लाई की जा रही है। अगर लोगों को ऑक्सीजन की बहुत कमी है, दिल्ली के तमाम अस्पतालों ने यह कहा है कि ऑक्सीजन नहीं है उनके पास। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की बेहद कमी है। ऐसे में कहीं अगर केंद्र सरकार यह आश्वासन दे रही है सुप्रीम कोर्ट में कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से की जा रही है, रोजाना 460 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो ये 700 का आंकड़ा कहां से आया? दिल्ली सरकार ने किस बेसिस पे 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। जो केंद्र सरकार अपना जवाब दे रही है और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो डेटा रखा और तमाम अस्पतालों में SOS के जरिए जो संदेश आ रहे हैं कि तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन कुछ घंटे के बचे हैं, ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है। इसीलिए इस बात का भी कोर्ट में अभी सुनवाई के दौरान जिक्र किया गया कि एक ऑडिट की ज़रूरत है कि ये जो सप्लाई हो रही है किस लेवल पर गड़बड़ हो रही है। क्या केंद्र सरकार के लेवल पर गड़बड़ हो रही है या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से, ये देखने वाली बात हो गया। इसको ऑडिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार जो दलील दे रही है कि लगातार जो ऑक्सीजन के सप्लाई 760 मैट्रिक टन को, तो दिल्ली को दिक्कत होगी। इतनी सप्लाई की जा रही है, इतने टैंकर की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, तमाम व्यवस्था की जा रही है, उसके बाद भी राजधानी में दिक्कत है, आम लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये देखने, अभी सुनवाई चल रही है और इस बात को भी जवाब दिल्ली सरकार के भी वकील को देना है कि कितना मैट्रिक टन ऑक्सीजन उन्हें सप्लाई केंद्र सरकार की तरफ से मिला है, तब स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन अभी सुनवाई चल रही है और दिल्ली सरकार के वकील को भी अपना जवाब देना है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें कितना ऑक्सीजन मिला। जो केंद्र सरकार जवाब दे रही है कोर्ट में, क्या वो दोनों में डिफरेंस है, विरोधाभास है, तमाम चीजों को देखना होगा। लेकिन फिलहाल सुनवाई चल रही है, सुनवाई के बाद और तस्वीरें साफ हो पाएगी। अदिति,
जी, और यहां पर केंद्र सरकार ने जो अपनी तरफ से जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह कहा है कि 9 मई से 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। 53% कुल क्रायोजेनिक टैंकर को दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लगाया गया है। और साथ ही यह भी आंकड़ा दिया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 6 कंटेनर लगाए गए हैं। तो केंद्र सरकार यहां पर यह आश्वासन लगातार सुप्रीम कोर्ट में दे रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का जरूरी स्टॉक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। ऐसा तो नहीं है राजू कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच की खींचतान का जो खामियाजा है वो दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि इसको लेकर दिल्ली के दोनों कोर्ट, या आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, दोनों बिल्कुल सजग है और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग का जवाब मांग रही है। और कल भी हमने देखा, कल सुनवाई के दौरान ये कहा था कि हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इस पर मीटिंग करें और उसकी रिपोर्ट दें। केंद्र सरकार से कल ही बोला गया था हलफनामा दाइन के, और ये भी बोला था कि आप जो हलफनामा देंगे बहुत लंबा चौड़े में नहीं देंगे, आपको बुलेट पॉइंट्स देते होंगे कि कैसे आप सप्लाई करेंगे। इसमें केंद्र सरकार अभी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में रख रही है। लेकिन सवाल है कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग ही हम कर रहे हैं वहां पर ये चीजें देखने को नहीं मिल रही। अस्पतालों में बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है, और लगातार तमाम दिल्ली के अस्पताल है जिसके एसओएस के जरिए संदेश आ रहे हैं उनके पास कुछ घंटे के ऑक्सीजन बचे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का जवाब है कि दिल्ली के अस्पतालों में सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तमाम भंडारण है, और कमी कहां हो रही है, जितनी सप्लाई हो रही है क्या वो पूरा आम लोगों तक पहुंच पा रहा है? कई लोग जो रिफिलिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं। बात जो केंद्र सरकार के जी राजू, जो केंद्र सरकार की तरफ से वकील है, उन्होंने एक अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट में कही है वो ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई के ऑडिट की जरूरत है, जो आप भी अभी अपनी बातचीत में शुरुआत में बता रहे थे। ये ऑडिट का जो ये पॉइंट आया है, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई की जा रही है, जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है दिल्ली को, और जो दिल्ली के अस्पतालों तक पहुंच रहा है, उसके बीच में कालाबाजारी हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, इससे आप बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो सप्लाई हो रही है और जो आम लोगों तक ऑक्सीजन पे रहा है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, गैप है। हो सकता है कालाबाजारी हो रही हो, लेकिन लगातार जो दिल्ली सरकार है वो भी बात कर रही थी कि हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब ऑडिट की बात है, कहीं ना कहीं एक गैप है जिसको फुलफिल करने की ज़रूरत है। जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए था दिल्ली सरकार की तरफ से वो भी कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आया। यही वजह है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में खींचतान पहले दिन से ही ये चल रही है। जब भी ये कोरोना का मामला शुरू हुआ, जब दिल्ली सरकार ने ये कहा कि उनके पास वो तमाम व्यवस्थाएं नहीं है, हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी है, और अब स्थिति तमाम पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, तमाम कोर्ट में इस तरह की सुनवाई चल रही है। ऑक्सीजन को लेकर डे बाय डे हेयरिंग हो रही है। हर एक पक्ष को यहाँ पर बुलाया, चाहे वो अस्पताल हो, रिफिलर हो, सरकार हो, हेल्थ मिनिस्टर हो या फिर हेल्थ सेक्रेटरी हो, तमाम तरह के तमाम पक्ष को रखा जा रहा, तमाम पक्ष को बुलाया जा रहा है इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान। लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया राजू, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, दिल्ली के जो अस्पताल है उनमें ऑक्सीजन का जरूरी स्टॉक है, ये केंद्र सरकार की तरफ से वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। दिल्ली के अस्पतालों की जब आप स्थिति हमें बताती हैं और तस्वीरें दिखाती हैं तो कहानी कोई कुछ और ही एकदम सामने आती है। तो ये जो पूरा गड़बड़ झाला है उसमें दिल्ली वालों का नुकसान हो रहा है। देखिए आदित्य, जो सरकार में दिया जा रहा है वो आंकड़े हैं जो दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स के हिसाब से दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार बाकायदा एक ऑक्सीजन बुलेटिन भी जारी कर रही है जिसमें वो ये बता रही है कि आईसीयू बेड की डिमांड कितनी होती है, सिर्फ ऑक्सीजन बेड की डिमांड कितनी होती है और वेंटिलेटर बेड की डिमांड कितनी होती है। और उसके हिसाब से दिल्ली सरकार अलग अलग किसी दिन 700 टन और किसी दिन 900 मीट्रिक टन का अपना डिमांड रेज करती है। लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं इसके बीच में कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको घरों में ऑक्सीजन लगाकर मेंटेन किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जो हम लाइनें देखते हैं वो इंडिविजुअल लाइनें होती हैं जो अपने अपने घर के मरीज की जरूरत के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए खड़े होते हैं, जिनको अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाता। तो अगर हम उन अस्पतालों की डिमांड को छोड़ भी दे जिनका दिल्ली सरकार बुलेटिन बना रही है, तो उसके अलावा यकीन मानिए इस वक्त 10 से 20% मरीज दिल्ली एनसीआर में ऐसे हैं जो घरों में ऑक्सीजन पर हैं या फिर कोई नए कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं वहां पर ऑक्सीजन में है। ऐसे में इस वक्त कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया कि सबसे पहले दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए, उसके बाद इस गणित को समझिए।
तो आज की जरूरत यही है कि वो 400 मीट्रिक टन, 700 मीट्रिक टन और 900 मीट्रिक टन के गणित में पढ़ने से पहले कम से कम एक हफ्ते के लिए दिल्ली को एडिक्वेट सप्लाई दी जाए। अगर दिल्ली सरकार डिमांड कर रही है कि 700 टन चाहिए, पूजा, लेकिन यहाँ तो जो केंद्र सरकार की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो ये है कि दिल्ली को अगर हम 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे देंगे तो दूसरे राज्यों का नुकसान होगा। वो तो यहाँ पर एक तरह से अपनी बेबसी दिखा रहे हैं और हाथ खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अदिति, बेबसी का आलम दिल्ली में भी है। तकरीबन 4000 मौतें आज देश भर से रिपोर्ट हुई हैं और दिल्ली का भी जो डेथ का टोल है वो लगातार बढ़ रहा है। हम खुद भी जानते हैं रिपोर्टिंग में कि बहुत सारे मरीज सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं या फिर उनको बेड नहीं मिल रहा है इसलिए दम तोड़ रहे हैं। तो अगर इस गणित को समझने की बात है तो वो जरूर बाद में किया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली की जरूरत जितनी ऑक्सीजन मिल रही है उससे ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी हमने दिल्ली में देखी वो है रेड टेपिज्म की समस्या। अभी क्या हो रहा है कि जिस अस्पताल को जिस वेंडर से पहले ऑक्सीजन मिलती थी अब उससे नहीं मिल रही है। अब क्योंकि पूरा नियंत्रण ऑक्सीजन का सरकारों के हाथ में है तो वेंडर बदले जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के अस्पताल को दक्षिणी दिल्ली का वेंडर बताया जा रहा है कि अब आप वहां से सप्लाई लें। और उसके अलावा जो इंडिविजुअल सिलेंडर इधर से उधर जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चेन बन चुकी है इस वक्त देश में, खासतौर पर दिल्ली में, जहां हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, RWA, सोसाइटीज वो अपने अपने सिलेंडर को भी भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी 10 से 20% का इजाफा करती है दिल्ली की कुल डिमांड। और इसीलिए सबसे तेजी में जरूरत इस बात की है कि इस रेड टेपिज्म को खत्म किया जाए। अस्पतालों को SOS अलार्म बजाने की जरूरत ना पड़े, उनके पास बैकअप में सिलेंडर रहे। मुझे लगता है 4 से 5 दिन में ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी और फिर डिमांड और सप्लाई के बीच में जो हम पैनिक की वजह से भी बढ़ी हुई डिमांड देख रहे हैं वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बशर्ते हर व्यक्ति को ये भरोसा रहे कि जरूरत पूजा, जो आप पैनिक की बात कर रही हैं, होर्डिंग की जो प्रॉब्लम है, होर्डिंग की समस्या भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप में। बिल्कुल, देखिए सैद्धांतिक तौर पर हम भी यही कहते हैं अपने दर्शकों को और सरकार भी यही अपील करती है कि आप सिलेंडर को होल्ड ना करके रखें। लेकिन प्रैक्टिकली दिक्कत यह है कि आप सोचिए, आप जिस सोसाइटी में रहती हैं या जहां मैं रहती हूँ वहां अगर कोई मरीज क्रिटिकल हो जाता है, उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरने लगता है और उसको अस्पताल में बेड नहीं मिलता कई घंटों तक, तो वो कोशिश ये करता है कि कम से कम उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर और कोई नर्स या केयर टेकर या हेल्थ केयर वर्कर ऐसा मिल जाए जो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को फिट करके कुछ देर के लिए उसकी सांसों को थाम सके। तब तक वो 24 और 48 घंटे या 72 घंटे में बेड का इंतजाम कर पाए या ना कर पाए। तो होल्डिंग ना करें, इन प्रिंसिपल ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली लोग इस वक्त इतना ज्यादा डरे हुए हैं, व्यवहारिक तौर पर लोग इतना डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अस्पतालों के बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो हर कोई इस तरह से कोशिश कर रहा है कि 10 घरों के बीच में या 20 घरों के बीच में कम से कम एक ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास रहे, ताकि जब क्राइसिस की सिचुएशन आ जाए तो वो उतना मेंटेन कर सके। तो ये व्यवहारिकता और सिद्धांत के बीच में जो खाई है उसकी वजह से हम ऑक्सीजन का पैनिक देख रहे हैं। और ये भरोसा जगाना भी इस वक्त सरकारों का और अदालतों का ही काम होगा ताकि लोग इस स्थिति में आए कि वो बिना वजह ऑक्सीजन सिलेंडर को घर में ना। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल बहुत ही ये वाजिब बात है कि अगर लोगों में पैनिक है तो ये सरकार का ही दायित्व है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि लोगों को आश्वासन दें, क्योंकि ऐसा वक्त पहले कभी किसी ने देखा नहीं है और इस तरीके का रिएक्शन भी लोगों का होना लाजमी है, स्वाभाविक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू, आपका भी तमाम अपडेट्स के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.